गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सीनेट। हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीनेट के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था, उसकी क्वालिफिकेशन, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड व्हाट नॉट, है ना। अब आज हम जो है बेसिकली सीनेट के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पावर्स है या क्या फंक्शंस है सीनेट की। सो वो सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। So in case if you haven't watched the previous video yet, then watch it right away because you are going to need it. अगर आप सीनेट कंप्लीट करना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो तो जरूर देख लेना। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस आ रखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आ रखे हैं, जिसमें मैंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कवर किया है। बट इन केस अगर आपको सीनेट का कवर करना है तो प्लीज एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कंप्लीट यूएस कांग्रेस का एचओआर एंड ये जो सीनेट है वो चीज कवर कर रखी है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि इन केस अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, चाहे वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, चाहे वो 6 to 10 के सारे सब्जेक्ट्स की हो, या फिर चाहे वो 11-12 के आर्ट सब्जेक्ट्स की हो, देन यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। मैंने मेरा इंस्टा ID जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो आप वहाँ जा सकते हैं एंड मुझे DM कर सकते हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट की जो है ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो चीज़ आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, आज हम सीनेट के पावर्स एंड फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सीनेट की, तो सीनेट के बहुत सारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीनेट को एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, तो सीनेट जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉडी है कांग्रेस की, यूएस कांग्रेस की। यूएस कांग्रेस बेसिकली इज द लेजिस्लेचर ऑफ यूएसए एंड यूएस कांग्रेस की कोऑर्डिनेट बॉडी मतलब जो लॉस बनाने में हेल्प करती है। तो जैसे कि अपन को पता ही है, यूएस कांग्रेस के 2 हाउस है, वन इज एचओआर दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अनदर वन इज सीनेट। तो ये कोऑर्डिनेट बॉडी है। कोऑर्डिनेट बॉडी मतलब क्या होता है, जो साथ में मिलके कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है लॉस बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीनेट का रोल है इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, वो कहीं भी एचओआर से कम इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना एचओआर रोल प्ले करती है इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, उतना ही रोल जो है सीनेट भी कहीं ना कहीं प्ले करती है। तो दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सीनेट। अब हम देखते हैं सीनेट के पास मनी बिल के रिगार्डिंग क्या पावर्स है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो अगर मैं बात करूं मनी बिल से रिगार्डिंग क्या पावर्स है सीनेट के पास, तो हालांकि जो मनी बिल्स है वो ओरिजिनेट तो होते हैं एचओआर में। एचओआर दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विच इज द लोअर हाउस ऑफ द यूएस कांग्रेस। तो जो मनी बिल्स है वो ओरिजिनेट कहाँ हो रहे हैं, एचओआर में ओरिजिनेट हो रहे हैं। बट सीनेट के पास क्या पावर है, सीनेट जो है उन मनी बिल्स के अंदर जितनी बार चाहे जितनी बार जो है अमेंडमेंट्स ला सकती है। अमेंडमेंट्स लाना मतलब चेंजेस लाना, ठीक है। तो उसके पास अमेंडमेंट्स लाने की पावर है, किसके पास, सीनेट के पास, ठीक है। तो ओरिजिनेट तो कहाँ होते हैं मनी बिल्स, ओरिजिनेट होते हैं एचओआर में, ठीक है। बट अमेंडमेंट्स कौन ला सकता है, तो सीनेट जो है अमेंडमेंट ला सकती है। और सीनेट ने जो है इस पावर को फुल्ली यूज किया है, ठीक है। और बहुत बार उन्होंने कंप्लीटली बिल्स को ही चेंज कर दिया है एक्सेप्ट देयर टाइटल। मनी बिल का जो टाइटल है उसके अलावा इतने अमेंडमेंट्स लाए उस मनी बिल के अंदर कि वो पूरा काइंड ऑफ एक बिल ही चेंज हो गया, एक नया काइंड ऑफ बिल बन गया, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली कि मनी बिल के रिगार्डिंग क्या पावर्स है सीनेट के पास। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक टैरिफ बिल जो है सीनेट ने रिटर्न कर दिया था एचओआर को कितने अमेंडमेंट्स करने के बाद, 847 अमेंडमेंट्स करने के बाद सीनेट ने क्या करा, एक टैरिफ बिल को वापस एचओआर के पास भेज दिया, ठीक है। कब किया था ये चीज, ये एक्चुअल एक फैक्ट है, ये 1984 में सीनेट के द्वारा ये चीज करी गई थी। सो दैट वॉज अ एग्जाम्पल। और ये हमने देखा कि मनी बिल के रिगार्डिंग सीनेट के पास क्या पावर्स है। सो नाउ अगर हम बात करें नॉन मनी बिल्स की, तो एचओआर एंड सीनेट के पास नॉन मनी बिल्स के रिगार्डिंग जो पावर्स है वो को इक्वल पावर्स है। बट सीनेट जो है अगर उसे कोई भी बिल अच्छा नहीं लगता है, अगर उसे कोई बिल समझ में नहीं आता है, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, वो उस बिल को किल कर सकता है। दैट मीन्स उस बिल को वहीं पे रिजेक्ट कर सकता है और वहीं पे उस बिल को खत्म कर सकता है।
तो ये चीज हमने फर्स्ट पॉइंट में बोली कि नॉन मनी बिल्स के रिगार्डिंग जो सीनेट और एचओआर के पास पावर है, हालांकि वो को इक्वल पावर्स है, बट एक स्पेशल पावर ये है कि सीनेट जो है वो किसी भी बिल को किल कर सकता है इफ इट डज नॉट लाइक इट। तो वो चीज अपन ने यहाँ पर बात करी। नाउ अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो नाउ अगर किसी बिल पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है बिटवीन द टू हाउसेस, एचओआर और सीनेट के बीच में किसी बिल को लेके डिसएग्रीमेंट हो गया, तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में कॉन्फ्रेंस कमेटी बुलाई जाती है ताकि वो उस चीज का सोल्यूशन निकाल सके। ठीक है, ऐसे में भी सीनेट का कहीं ना कहीं अपर हैंड होता है, बिकॉज सीनेट के पास ग्रेटर पर्सनालिटीज होती है और उनके पास ग्रेटर बार्गेनिंग स्किल्स होती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सीनेट जो है डोमिनेट कर जाती है। तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव मैटर्स में सीनेट के पास ग्रेटर पावर है और ग्रेटर प्रेस्टीज है देन दी एचओआर। तो ये चीज हमने यहाँ पे नॉन मनी बिल्स में डिस्कस करी। अब हम देखते हैं सीनेट की स्पेशल पावर्स क्या है। तो जो सीनेट है वो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स एक प्रेसिडेंट करते हैं उन सारी अपॉइंटमेंट्स को सीनेट अप्रूव करता है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि एक यूएस प्रेसिडेंट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करते हैं उन सारी अपॉइंटमेंट्स को अप्रूवल कौन देता है, सीनेट देता है। और यहाँ पर जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्हें सीनेट की एडवाइस और उसकी कंसेंट पे जो है सारी अपॉइंटमेंट्स करनी होती है। मतलब किसी भी अपॉइंटमेंट को करने से पहले सीनेट की एडवाइस लेनी होती है एंड उसकी अगर कंसेंट होगी तो ही वो अपॉइंटमेंट होगी। तो जैसा कि अभी अपन ने बोला था कि सीनेट अप्रूवल देता है फॉर एनी अपॉइंटमेंट बाय द यूएस प्रेसिडेंट। सो हियर इट इज कि हमने क्या बोला कि उसकी एडवाइस और उसकी कंसेंट पे सारी अपॉइंटमेंट्स हो सकती है। तो दैट वाज द स्पेशल पावर ऑफ द सीनेट। नाउ सेकंड हमारी स्पेशल पावर क्या आती है सीनेट की, अगर यूएस प्रेसिडेंट कोई ट्रीटी कर रहे हैं, कोई संधि, ट्रीटी मतलब होता है संधि, कोई एग्रीमेंट करना, ठीक है। तो अगर यूएस प्रेसिडेंट कोई ट्रीटी कर रहे हैं फॉरेन कंट्री के साथ, तो ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट को फिर से किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, सीनेट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि ये जो स्पेशल पावर्स है सीनेट की वो कैसे एक्ट करती है, वो एक गारंटी की तरह एक्ट करती है अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ प्रेसिडेंट डिक्टेटरशिप। मतलब कोई भी प्रेसिडेंट जो है डिक्टेटर ना बन जाए, अगर उसको सारी पावर्स, अनलिमिटेड पावर्स दे दी जा रही है एंड उस पर चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे में वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्रेसिडेंट डिक्टेटरशिप ना हो, इसके लिए सीनेट की जो स्पेशल पावर्स है कि हर चीज में सीनेट का अप्रूवल लेना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एज अ गारंटी एक्ट कर रही है अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ प्रेसिडेंट डिक्टेटरशिप। और इसी को एक टर्म दिया जाता है दैट इज सेनेटोरियल कर्टसी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके 2 मार्क के क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं दैट व्हाट इज सेनेटोरियल कर्टसी। तो वो चीज आपको यहाँ पर आनी चाहिए कि सेनेटोरियल कर्टसी क्या है, द स्पेशल पावर ऑफ द सीनेट जो कि कहीं ना कहीं एक्ट करती है एज अ गारंटी अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ प्रेसिडेंट्स डिक्टेटरशिप। तो वो चीज हमने उसको टर्म क्या दी, सेनेटोरियल कर्टसी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जो सीनेट है वो कुछ इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस परफॉर्म करता है अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जितने भी ऑफिसर्स है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है, उनके अगेंस्ट वो एक इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब काइंड ऑफ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने का, डिटेक्ट करने का, एक डिटेक्टिव टाइप का एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बोली। ऐसा नहीं है दैट सीनेट हैज नो फॉल्ट्स, कि सीनेट में कोई गलती नहीं है, इट इज बेसिकली द मिस्टर राइट। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीनेट हैज इट्स ओन शेयर ऑफ डिफेक्ट्स ऑल्सो, उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स है जैसे कि मनी, पावर एंड करप्शन। ये सब जो है सीनेट में चलता रहता है। करप्शन बहुत है, मनी जिसके पास ज्यादा मनी उसके पास उतनी ज्यादा पावर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारे डिफेक्ट्स जो है सीनेट में है। सो ये सब चीजें हमने यहाँ पर बात करी। So I hope आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। In case if you have any doubts regarding anything, any point or any topic, then you can always let me know in the comment section and I'll try to reply all your comments as soon as possible. And in case अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल या थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, then please do share it with all your friends, but only if you find it helpful. And also do subscribe to my YouTube channel
बिकॉज इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपके पैसे रुपए नहीं लगेंगे, वो एकदम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आप चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो बेल आइकॉन को भी हिट कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर मुझे क्या चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए, या मेरी क्या चीज़ समझ में आ रही है, या मुझे क्या चीज़ में और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। सो डू लेट मी नो ऑल दीज थिंग्स। या फिर मुझे कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लाना चाहिए, या आपको कौन से टॉपिक की नीड है। सो ये सारी चीज़ें प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, आपकी फीडबैक्स देते रहिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, और मैं आपके लिए और भी मे बी हेल्पफुल या और भी ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ ला सकूँ। सो प्लीज़ लेट मी नो ऑल योर फीडबैक्स। सो या दैट वॉज इट। बाय बाय, टेक केयर।